हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम 5% रिजर्वेशन के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। सबसे पहले डाउट तो यही आता है इसके लिए कौन एलिजिबल है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो जो जेएनवी और केवी के बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए सिर्फ वही एलिजिबल हैं जो एमपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। और इसमें भी दो क्राइटेरिया आती है। सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया तो जो 6 से 12 तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा होता है वो इस क्राइटेरिया में आता है, तो ये सिर्फ उसी के लिए है। और सेकेंड क्राइटेरिया ये भी है कि आप 1 से 8 क्लास तक कोई भी प्राइवेट स्कूल और वो शिक्षा के अधिकार के नियम मीन्स आरटीई के तहत होना चाहिए, उसके थ्रू पढ़ाई किए हों। और उसके बाद कंटिन्यू 9th से लेकर 12th तक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हों आप एमपी बोर्ड से, जो कि से बहुत कम लोग ही सेकेंड वाले रूल को फॉलो कर पाते हैं। बिकॉज जो जितने भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो मैक्सिमम फ़ी पे करके ही पढ़ते हैं। और बहुत कम नेग्लेक्चेबल मीन्स मान लीजिए 2 या 3% ही बच्चे होंगे जो शिक्षा के अधिकार के नियम से पढ़ाई किए होंगे, और वो 9 से 12 तक गवर्नमेंट से पढ़े हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो 9th से 12th तक गवर्नमेंट से पढ़े होते हैं और 1st से 8th तक प्राइवेट से पढ़े होते हैं, लेकिन वो शिक्षा के अधिकार के नियम से नहीं पढ़े होते हैं और वो बनवा लेते हैं अपना सर्टिफिकेट। और बाद में इशू ये आती है कि उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और उन्हें उनके नॉर्मल कैटेगरी में वापस भेज देते हैं। पिछले बार तो सिर्फ एडमिशन कैंसिल हुआ था, इस बार मे बी शायद एग्ज़ाम से रोक लगा दें या काउंसलिंग से बाहर कर दें, कुछ भी कर सकती है डीएमई। तो इसलिए जो एलिजिबल हो सिर्फ वही सर्टिफिकेट बनवाएं और इसका लाभ लें। इस पे वही लिखा हुआ है कि शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो। मीन्स आप लोग का 9 से 12 तक बैक भी नहीं लगा होना चाहिए। तो इसके लिए तो जो 6 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं वो बस बनवाएं सर्टिफिकेट, क्योंकि आरटीई के तहत बहुत कम लोग ही पढ़े हैं। ऐसे फालतू सर्टिफिकेट बनवा कर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें आप लोग, बिकॉज काउंसलिंग से आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो जो सीट मिलने वाली है वो भी नहीं मिलेगी फिर। और ये एलिजिबल सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं, प्राइवेट कॉलेज के लिए भी है 5%। ये और इसका प्रोफार्मा कैसा होता है वो मैं अभी दिखा रहा आप लोग को। ये प्रोफार्मा है, यहाँ नाम, फादर्स का नाम, मदर्स का नाम, डिस्ट्रिक्ट, ये सब फिलअप करने हैं, ये बनवाना पड़ता है। ये 2 प्रोफार्मा हैं, इसमें भी वही सब लिखा हुआ है कि 6 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की हो आपने। तो बस लास्टली मैं यही सजेस्ट करूँगा आप सभी लोगों को कि जिनका 6 से लेकर 12 तक गवर्नमेंट स्कूल हो वही लोग ये सर्टिफिकेट बनवाएं और काउंसलिंग पे पार्टिसिपेट करें। जो शिक्षा के अधिकार के नियम से ना पढ़े हों, ओनली 9 से लेकर 12 तक पढ़े हों, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, बट सही तरीके से, ऐसे फर्जी तरीके से नहीं। बिकॉज जो आप लोग को काउंसलिंग से बाहर भी किया जा सकता है, मतलब कर ही देते हैं, पिछले बार भी कर दिए थे। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।